ऑलराइट, ठीक है, चलिए. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. कीमो ऑस्मोसिस आपके यहाँ पे क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया था. कैसे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके आई कैन मेक द एटीपी आउट ऑफ देम. आई कैन एक्चुअली मेक द एटीपी आउट ऑफ देम. ये हमने यहाँ पे कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके आ रहे हैं. स्ट्रुआ में से आपके आएंगे ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स आपके सारे के सारे. और एक बार मेरे प्रोटॉन्स ल्यूमेन के अंदर आ गए, इनको वापस जाना है आपके स्ट्रुआ के अंदर. और इनको वापस जाने के लिए सिर्फ इनका यहाँ पे एक हेल्प मिलेगी इनको यहाँ पे, एंड वन ओनली चैनल हियर इज गोइंग टू बी योर एटीपी सिंथेस. सो एटीपी सिंथेस की मदद से मेरे जो H+ आयंस यहाँ पे होते हैं वो वापस जाएंगे आपके स्ट्रोमा के अंदर. बट यहाँ पे फायदा आपको क्या मिलेगा, जब भी आपके दो H+ आयंस पास करेंगे मेरे एटीपी सिंथेस से, आई विल फाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज गेटिंग फॉर्म इन द स्ट्रोमा के अंदर. एक एटीपी का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंडिंग फॉर्मिंग ओवर हियर. तो ये चीज आपको होते हुए दिख जाती है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. इसको हम इवन कहते हैं एज अ CF0F1 कॉम्प्लेक्स, वैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, व्हिच इज अनदर नेम फॉर माय एटीपी सिंथेस. देन ये हमने कर लिया. देन आपको बोला था कि लाइट ट्रैक्शन खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी. यू आर गेटिंग एटीपी एंड NADPH आर गेटिंग फॉर्म्ड. इनको इस्तेमाल करके मैंने करना है अपने यहाँ पे केल्विन साइकिल. यूजिंग दिस आई विल रनिंग माय केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल के अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप CO2 का इस्तेमाल करते हो. यूजिंग दिस मॉलिक्यूल यू कैन मेक द शुगर मॉलिक्यूल. और केल्विन साइकिल करने के लिए आपको जो मेन एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा दैट इज माय रुबिस्को. सो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज आप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपके केल्विन साइकिल के दौरान. याद रखना द एंजाइम हैज अ पोटेंशियल टू कंबाइन विद CO2 and O2 both of them. The enzyme will have a potential to combine with my CO2 and O2 both of them. और उसके मदद से वो उसे कंबाइन कराएगा RUBP के साथ. तो रुबिस्को एक्चुअली हेल्प करता है CO2 को पकड़ के RUBP के साथ कंबाइन करने के लिए. और जब मेरा CO2 कंबाइन करता है RUBP के साथ, अल्टीमेटली दैट विल गिव मी अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड. दैट विल गिव मी अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड जब मेरा CO2 कंबाइन करता है मेरे RUBP के साथ विद द हेल्प ऑफ माय एंजाइम रुबिस्को. दिस विल ब्रेक डाउन इनटू माय 3-phosphoglycerate. So पहला स्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा, that's my 3-phosphoglycerate which will convert into my 1,3 biphosphoglycerate and then into my G3P. याद रखना कई सारे G3P मॉलिक्यूल इस्तेमाल करूंगा मैं टू रीफॉर्म माय RUBP. तो जो भी मुझे यहाँ पे G3P मुझे यहाँ पे बन के मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ G3P का इस्तेमाल वापस किया जाएगा टू फॉर्म द RUBP. सो यू विल फाइंड कार्बोक्सिलेशन आपका कब तक हो रहा है, जब तक आपका हो रहा है आपका 3-phosphoglycerate, तब तक आपका यहाँ पे हो गया कार्बोक्सिलेशन. 3-phosphoglycerate से जब आपको बनाया जाएगा G3P, दैट इज कॉल्ड एज माय रिडक्शन. और जब आप G3P का इस्तेमाल करके आप बनाते हो अपना RUBP, दैट इज कॉल्ड एज माय रीजनरेशन. तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिल जाएगी. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. तो ये एक बात आप सबको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है. सो दिस वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग ओवर हियर. ये सारे हमने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए थे. और फिर आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि कितना आपका 6 बार आपको रन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे CO2 का साइकिल, एंड कितना इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है. तो एक CO2 जब आप फिक्स करते हो, 3 ATP और 2 NADPH आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो. तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 18 ATP और 12 NADPH आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे. तो ये करते हो जब आप, तब आपको यहाँ पे जाके आपका शुगर मॉलिक्यूल बन के मिलता है. ये बात आपको ऐड रखनी है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. वी हैव डन दिस थिंग. देन मैंने आपको बताया था, अब आप लोग मुझे बताएंगे, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, दैट यू हैव अ रुबिस्को which has a potential to combine with my oxygen as well. अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन आके कंबाइन कर रहा है आपके RUBP के साथ, अगर ऐसा होता है देन आपका जो पाथवे यहाँ पे स्टार्ट होगा दैट इज माय फोटो रेस्पिरेशन. दैट पाथवे व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन. रीजनरेशन में ATP में बनता है, हाँ बिल्कुल ATP आपका यूज करोगे ना आप, तो ATP आपको बनेगा युवराज, ठीक है. सो जब आपका O2 कंबाइन करता है RUBP के साथ यहाँ पे, तो आपका एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, नया पाथवे स्टार्ट होगा. दैट इज माय फोटो रेस्पिरेशन. इट इज माय वेस्टफुल प्रोसेस. CO2 यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, ATP को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो. सो ATP आपका यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है, CO2 को आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय फोटो रेस्पिरेशन. अब आपको याद रखना है कि जब मेरा O2 आके कंबाइन करेगा RUBP के साथ, दिस विल गिव मी फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस PGN. दिस विल गिव मी फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड PGN. फॉस्फोग्लाइकोलेट आपको जो पहला स्टेबल कंपाउंड मिलेगा, इसके अंदर आपको 2 कार्बन एटम लगे हुए आपको मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम इवन कहते हैं एज अ C2 साइकिल. दैट इज व्हाई फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज माय C2 साइकिल. ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. व्हाई इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि CO2 जिसको हम जनरली फिक्स करते हैं यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, और ATP यहाँ पे आपकी खर्च हो रही है, जिसको हमें यहाँ पे बचाना था वो आप यहाँ पे खर्च हो रही है. So these are the things you find happening over here, and that is why it is called as my C2 cycle.
राइट। C2 साइकिल तो इसे इसलिए करें बिकॉज यू आर फाइंडिंग फॉस्फोग्लाइकोलेट आपको बन के यहाँ पे मिलेगा। अब एक चीज आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है कि आपका फोटो रेस्पिरेशन कौन सी कंडीशन में होता है। तो आपको याद रखनी है, दो कंडीशन आपको क्लियरली याद रखनी है, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। जब ये दो कंडीशंस को के अंदर प्लांट रहता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन फाइंड माय फोटो रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस। और याद रखना, जब फोटो रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे होगा तो अल्टीमेटली प्लांट को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला, राइट। तीन ऑर्गेनल मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, 3 organelles are involved in photorespiration. Those 3 organelles are going to be my chloroplast, peroxisome and mitochondria. तो ये 3 ऑर्गेनल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं which will play a role in my photorespiration. आई होप इतनी बातें जो हमने लास्ट क्लास में कल देखी थी वो आप सबको यहाँ पे क्लियर है। इसको लेकर अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो। यहाँ पे अगर आपको कोई सवाल बन रहा है या अगर यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नथिंग, आगे बढ़े फिर हम लोग, आप यहाँ से आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, these are the 3 organelles आपके हैं, ठीक है। सीक्वेंस है, you'll have a chloroplast, peroxisome and mitochondria, ये 3 आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके यहाँ पे during my photorespiration. Now, so these are the questions we have solved over there. Now let's start with my pathway, that is my C4 pathway. तो पहले हम C4 pathway की बात करने के पहले let me first of all talk about क्या होते हैं आपके यहाँ पे C4 plants। क्या होते हैं इन द सेंस, मैं पहले तो ये बोलूंगा कि C4 प्लांट जो होते हैं उनके एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जो आपके कॉमनली नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। C4 प्लांट में एग्जांपल आपके आते हैं, यू हैव अ मेज, शुगर केन, एंड sorghum। एग्जांपल तो और भी होते हैं लेकिन ये 3 एग्जांपल आप याद रख लेना, दैट मीन शुगर केन एंड sorghum, 3 एग्जांपल ऑफ माय C4 प्लांट्स। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, व्हाट इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। आपको इसके अंदर याद रखना है कि ये तो चलो मेरे C4 प्लांट्स मेरे यहाँ पे हो गए, इनमें क्या खास होता है। दे विल हैव अ डिफरेंट एनाटॉमी, दे विल हैव अ डिफरेंट एनाटॉमी। इनका अगर आप टीएस निकाल के अगर आप देखोगे तो इनकी एनाटॉमी आपके यहाँ पे अलग हो जाती है, देयर एनाटॉमी इज गोइंग टू बी डिफरेंट हो गया। क्या अलग होता है इनके एनाटॉमी के अंदर, सो लेट्स सी दैट। अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो तो सेंटर में यू विल हैव द वास्कुलर बंडल, सेंटर में यू विल हैव द वास्कुलर बंडल जहां पे आपका xylemate फ्लोएम होता है। देन यू विल हैव द बंडल शीथ सेल, सो वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय माय बंडल शीथ सेल, वास्कुलर बंडल are surrounded by my bundle sheath cell. Bundle sheath cell. और इसके आसपास आपको मिलेगा आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल, इसके आसपास आपको मिलता है आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल। सो याद रखना, वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, ये आपके नए सेल हैं, इनके बारे में आपको जानना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना है। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव द सराउंडिंग सेल्स आर माय मेसोफिल सेल्स। तो ये 2 टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाने, सो यू विल हैव अ बंडल शीथ सेल एंड यू विल हैव अ मेसोफिल सेल। अच्छा, कौन है क्लास में जो आज लेट आया है, बता दो प्लीज, मेक श्योर यू बी ऑन टाइम। हाँ, कई बार हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो तो थोड़ा लेट हो सकता है 5 मिनट, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट कोशिश करिए 5 से 7 ना हो या 6 ना हो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, ठीक है। चलो, मेसोफिल सेल ना बंडल शीथ सेल आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको। सेंटर में आपका वास्कुलर बंडल है। अब ये जो एनाटॉमी आपको यहाँ पे दिख रही है दैट इज कॉल्ड माय क्रेन्स एनाटॉमी, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ क्रेन्स एनाटॉमी। तो याद रखना, इन लीव्स के पास आपको मिलते हैं बंडल शीथ सेल अलॉन्ग विद मेसोफिल सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इनको थोड़ा अलग बनाता है, दैट विल मेक देम डिफरेंट। कैसे डिफरेंट वो हम आगे देखते हैं। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, दिस इज कॉल्ड एज क्रेन्स एनाटॉमी, राइट। बंडल शीथ सेल विल बी सराउंडिंग माय वास्कुलर बंडल एंड उसके सराउंडिंग में आपके होंगे आपके मेसोफिल सेल, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड चीज याद रखना कि जब आप इनके क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व करते हो, व्हेन यू ऑब्जर्व द क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, सो अब आप ये मान लो कि आपके यू हैव योर 2 टाइप ऑफ सेल्स, यू हैव योर मेसोफिल सेल, एक आपके पास आपका मेसोफिल सेल है आपके पास यहाँ पे, और दूसरा जो सेल आपके पास है आपके यहाँ पे दैट इज माय बंडल शीथ सेल। दूसरा सेल जो आपके पास यहाँ पे होगा दैट इज योर बंडल शीथ सेल, राइट। अब नाउ यू हैव अ बंडल शीथ सेल एंड मेसोफिल सेल आपके सामने यहाँ पे। नाउ यू हैव टू रिमेंबर इन दिस
कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट थोड़ा अलग होता है. सो अगर आप मेसोफिल सेल को ऑब्जर्व करोगे ना, इफ यू ऑब्जर्व द मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें आपको जैसे रेगुलर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना होते हैं वैसे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो यू हैव अ ग्रेना ओवर देयर व्हिच आर केप्ट द वे दे आर सपोज्ड टू बी. सो आपके ग्रेना बनेंगे आपके यहाँ पे थैलाकॉइड से. ऐसे कई सारे आपको ग्रेना आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ये आप जानते हो. दिस इज हाउ यू विल फाइंड इन माय मेसोफिल सेल के अंदर. ठीक है, ऐसे आपके ग्रेना आपके यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट माय बंडल शीट सेल, शौर्य अभी करते हैं, आगे करते हैं इसको. आराम से सुनो, एक बार खत्म होता है ना, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस. ठीक है. सो यू हैव अ मेसोफिल सेल आपके यहाँ पे, एंड देन यू हैव अ बंडल शीट सेल आपके यहाँ पे. जब आप बंडल शीट सेल को आप ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. ओवर देयर आल्सो विल हैव अ क्लोरोप्लास्ट. नाउ क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे सिंगल सिंगल थैलाकॉइड. ग्रेना आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले. सिंगल सिंगल थैलाकॉइड आपको मिलेंगे, एंड ऑल दोस थैलाकॉइड आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. तो यहाँ पे जो बंडल शीट सेल होते हैं ना, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट अलग होता है. अब अगर बंडल शीट सेल और मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट अलग है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आई विल कॉल इट एज अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. आई विल कॉल हिम एज अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. नाउ व्हेन आई से यू हैव अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब आपका यहाँ पे ये है कि आपके C4 प्लांट्स के अंदर यू हैव टू काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आपको दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट आपको अभी दिख जाएंगे. एक मिलेगा मेसोफिल सेल के अंदर जो थोड़ा अलग होगा, और जो बंडल शीट सेल में होगा आपके यहाँ थोड़ा अलग होगा. सो यू शुड नो, जब भी आपके सामने कोई बोलेगा कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, देन आप आंखें बंद करके बोलोगे दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स के अंदर आई विल क्लियरली गेट टू सी माय डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो मेरे बंडल शीट के अंदर जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, इनके लिए एक नाम होता है यहाँ पे. सो व्हाट काइंड ऑफ ग्रेना दे हैव? यहाँ पे तो आपका नॉर्मल ग्रेना है. इनका जो ग्रेना होता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैं कहूंगा यहाँ पे, आई कैन यूज अ टर्म ओवर देयर, दिस इज कॉल्ड एज माय अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब आपके यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको ग्रेना नहीं मिलेगा. क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रेना देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो याद रखना, डायरेक्ट सवाल आ सकता है, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट आपको कहां मिलेगा देखने के लिए? देन आपका आंसर वहां पे होगा बंडल शीट सेल ऑफ माय C4 प्लांट्स. राइट. यहाँ पे ग्रेनल है ना, यहाँ पे आपको अच्छा सा ग्रेना आपको दिख रहा है जो नॉर्मली होता ही है. सो दैट इज माय ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. दैट इज योर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट. बात समझ आ रही है आपको सबको यहाँ पे? हाँ जी, शौर्य बताइए. शौर्य नहीं, युवराज बताइए क्या सवाल है आपका? बस चैट बॉक्स, यू कैन डू दैट थिंग. सो पहले तो ये बताओ बाकी के लोग यहाँ पे कि आपको ग्रेनल एंड अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, This sir. should be very clear to all of you. ठीक है, that's what I'll be finding in this. Now, what is the next thing I'll be finding? तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब आपको याद रखना है कि जो मेरे C4 प्लांट्स है, इनके अंदर आपके दो सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. तो भी हम देखते हैं कि C4 प्लांट्स को कैसे फिक्स करते हैं आपके यहाँ पे CO2 को. अच्छा, इसके पहले एक और चीज, जब मैं बात कर रहा हूँ ना C4 प्लांट्स के बारे में, इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं? इनको हम पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज दे आर द प्लांट्स विच आर नोन टू अवॉइड. ग्रेना नहीं होता तो कनेक्ट किस चीज से होगा? बेटा ग्रेना नहीं है, बट यू हैव द थैलाकॉइड ना. और थैलाकॉइड यहाँ पे कैसे कनेक्टेड होंगे आपके यहाँ पे? स्ट्रोमल लैमेले से. वो तो आपका सेम ही रहेगा. ये जो है ये तो आपका स्ट्रोमल लैमेले है. दिस इज माय स्ट्रोमल लैमेले. ठीक है, तो ये तो आपको मिल जाएगा वहां पे, आपको ग्रेना नहीं मिलेगा. यू वोंट हैव द पाइल ऑफ थैलाकॉइड आपको वहां पे नहीं मिलता है. राइट. अब C4 प्लांट्स जो आपके पास होंगे यहाँ पे, C4 प्लांट्स आर द प्लांट्स, इनको हम पढ़ इसलिए रहे बिकॉज दे हैव सम स्पेशलिटी. क्या स्पेशलिटी इनकी यहाँ पे? दे कैन अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. ये मेरे प्लांट्स यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं आपका फोटो रेस्पिरेशन. दे आर नोन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. ध्यान रखना, मेरे C4 प्लांट्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू अवॉइड माय फोटो रेस्पिरेशन. ये फोटो रेस्पिरेशन को यहाँ पे अवॉइड करते हैं. कैसे अवॉइड करते हैं वो आगे देखेंगे. तो इनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलना. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग ओवर हियर. क्यों नहीं मिलना वो हम देखते हैं अभी आगे जाके.
सो दीज प्लांट हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू ओवरकम फोटो रेस्पिरेशन। तो आप अगर देखोगे C4 प्लांट को, तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो या अगर आपका हाई टेम्परेचर हो वहां पे, तब भी ये अपना आराम से करेंगे अपना खाना बनाने का प्रोसेस। दे विल डू द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन चालू कभी नहीं होता, ये बात याद रखना। दैट इज द एडवांटेज ऑफ माय C4 प्लांट। सो चलिए उसे हम यहाँ पे देखते हैं। सी नाउ लेट्स सी हाउ माय C4 प्लांट्स आर गोइंग टू अवॉइड माय फोटो रेस्पिरेशन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हमारे 2 सेल। लेट्स मेक 2 सेल्स ओवर हियर। एक है मेरा यहाँ पे, सबसे पहले बनाऊंगा मेरा यहाँ पे मेसोफिल सेल, एंड फिर बनाऊंगा मेरा यहाँ पे बंडल शीट सेल। ठीक है, सो यू हैव दिस 2 सेल्स ओवर हियर। ये पाथवे याद रखना, ये पाथवे आपको सिर्फ अभी काम नहीं आएगा, इवन आगे के कुछ टॉपिक समझने में आपको हेल्प करेगा। सो यू हैव अ मेसोफिल सेल एंड यू हैव अ बंडल शीट सेल। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका मेसोफिल सेल के अंदर आपका CO2 आएगा, तो CO2 आपको यहाँ पे एंटर करेगा एज यूजुअल। CO2 जैसे यहाँ पे एंटर किया, तो CO2 किसको ढूंढता है? रुबिस्को को ढूंढेगा वहां पे, क्योंकि रुबिस्को होता है ना जिससे आपका चीजें स्टार्ट होती है, जब आपका CO2 अंदर आता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आपको रुबिस्को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू विल हैव अ डिफरेंट एंजाइम ओवर हियर। यहाँ पर एक अलग एंजाइम आपको मिलेगा आपका, एंड दैट इज माय PEP-Kase। PEP-Kase। अब PEP-Kase तो यहाँ पे शॉर्ट नाम है, इसका पूरा नाम आपका यहाँ पे होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए कोई दूसरा एंजाइम यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे रुबिस्को नहीं है। तो एक बात बिठा लो दिमाग में, पॉइंट नंबर 1, रुबिस्को आपको मेसोफिल सेल में आपको नहीं मिलता। सो माय CO2 विल कम एंड विद द हेल्प ऑफ माय PEP-Kase, with the help of my PP carboxylase, will combine with one of the molecule, and that molecule is going to be my phosphoenol pyruvate, PEP। तो यहाँ पे आपको रुबिस्को नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपको यहाँ पे रुबिस्को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक अलग एंजाइम मिल जाए, दैट इज माय फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PP कार्बोक्सिलेज। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो एज अ PP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो PP कार्बोक्सिलेज आपका सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये क्या करता है? ये CO2 को कंबाइन कराता है PP के साथ। So what does my PP stands for? PP stands for my phosphoenol pyruvate. It stands for my phosphoenol pyruvate. थोड़ा एक्सोटिक नाम आपको सुनने में लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ये आपको याद हो जाएगा आराम से। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ शॉर्ट में एज अ PP। आप PP रखो फिलहाल से तभी चलेगा, इट्स जस्ट अ नेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ओवर हियर। सो मेरा CO2 आता है, कंबाइन करता है यहाँ पे PP के साथ, तो यहाँ पे ना ही रुबिस्को है, ना ही आपका यहाँ पे RBP है। पॉइंट नंबर 1, आपको मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं मिलता। तो इसका फायदा क्या हुआ? रुबिस्को क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो कोई चांस नहीं है O2 के कंबाइन करने का रुबिस्को के साथ, क्योंकि आपका जो PP कार्बोक्सिलेज है ना, ये सिर्फ कंबाइन करता है आपका CO2 के साथ। PP कार्बोक्सिलेज हैज अ प्रॉपर्टी ओनली टू कंबाइन विद माय CO2। तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका यहाँ पे O2 आके कोई प्रोसेस चालू कर पाएगा। आप इमेजिन करोगे अगर यहाँ पे O2 आ भी गया अंदर, क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको बाइंड करने के लिए वहां पे एंजाइम ही नहीं है। इट डज नॉट हैव अ रुबिस्को ओवर देयर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि CO2 आया, कंबाइन करेगा वो आपके PP के साथ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम PP कार्बोक्सिलेज, और फिर आपके यहाँ पे पाथवे स्टार्ट होता है। तो जैसे ही मेरा CO2 कंबाइन करता है PP के साथ, दिस विल गिव राइज टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज माय OAA। OAA स्टैंड्स फॉर माय ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सो OAA मेरे यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर माय ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका? वंशिका बताइए। सर मेसोफिल सेल्स सिर्फ C4 प्लांट्स में ही होते हैं या C3 प्लांट्स में भी होते हैं? नहीं, आप ये याद रखना वंशिका, मेसोफिल सेल तो सारे प्लांट्स में होते हैं, C3 C4 सबके अंदर। बंडल शीट सेल सिर्फ C4 प्लांट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी प्लांट उठा के देखोगे ना, ऑल प्लांट्स विल हैव मेसोफिल सेल। बट जब आप Yes. बात करते हो C4 प्लांट्स में, उनमें स्पेशलिटी क्या है? दे विल हैव द बंडल शीट सेल। उनके पास बंडल शीट है और वो उन्हें स्पेशल बनाता है, एंड दैट विल गिव देम द क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये याद रखना। ठीक है, Thank you, sir. Then, और किसी का कोई सवाल हो देन प्लीज पूछ लो, ऐसे ही अनम्यूट करके आप अपना सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हो। सो माय CO2 comes combines with that PP will give me my oxaloacetic acid, मुझे बना के देगा। अब ये जो OAA आपके सामने बना है ना, इसके अंदर लगे होते हैं 4 कार्बन एटम्स।
इसमें लगे होते हैं आपके यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं क्या बोलूंगा, आपका ये जो साइकिल है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे C4 साइकिल, क्योंकि आपका पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है इट विल हैव 4 कार्बन एटम्स. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई यू कॉल हिम एज अ C4 साइकिल, बिकॉज जो पहला स्टेबल कंपाउंड आपको बन के मिला that will have the 4 carbon atoms, and that is why I call them as a that is why I will call them as a C4 cycle या C4 plants. C3 साइकिल में वही हो रहा था ना केल्विन साइकिल में, which is also my C3 साइकिल. पहला स्टेबल प्रोडक्ट वाज माय PGA. PGA में थे आपके 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पे आपको मिल रहा है OAA. OAA has a 4 carbon atoms, so that's why it is called my C4 pathway, and you such plants are called as C4 plants. तो C4 वाली बात कैसे आ रही है वो आपको यहाँ पे पता चल गया. That's a point number 2 कि इसे C4 plants क्यों बोलते हैं. Oxaloacetic acid will convert into your malic acid. It will convert into your malic acid, क्योंकि स्पेस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. मैलिक एसिड भी आपका बना होता है, आपके यहाँ पे 4 कार्बन एटम से बना हुआ या कोई मिलेगा. अब क्या होगा, मैलिक एसिड यहाँ से बाहर निकलेगा एंड विल एंटर इनसाइड द बंडल शीट सेल. सो मैलिक एसिड बोलेगा कि उसे यहाँ पे नहीं रहना है, इट विल गेट इनसाइड द बंडल शीट सेल. जैसे ही मेरा मैलिक एसिड आया मेरे बंडल शीट सेल के अंदर, जैसे मेरा मैलिक एसिड आया मेरे बंडल शीट सेल के अंदर, सो यू हैव दिस मैलिक एसिड व्हिच हैज एंटर्ड इनसाइड ओवर हियर इन द बंडल शीट सेल. हाँ जी बेटा बताइए, श्योर है, क्या सवाल है आपका? सर OAA के साथ एक और कंपाउंड बनता है मेरे ख्याल से, वो एस्पार्टिक एसिड था, वो कैसे बनता है? नहीं, वो नहीं बनाना हमें यहाँ पे. लेट्स फोकस ऑन द कंपाउंड्स बिकॉज द इंटरमीडिएट्स आर गोइंग टू बी नॉट यूजफुल फॉर यू. इंटरमीडिएट्स अगर आपके यहाँ पे कुछ बन रहा है ना, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन देम. द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर यू इज गोइंग टू बी OAA यहाँ पे. ठीक है, उस तरीके से आपको याद रखना है. सो यू शुड नो. सो इवन इफ यू फाइंड सम इंटरमीडिएट गेटिंग फॉर्मड इन द मैलिक एसिड एंड समथिंग, बिकॉज मैलिक एसिड तो इंटरमीडिएट बनाएगा नहीं, बट इसके बाद अगर कोई इंटरमीडिएट बनता भी है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. नॉट रिलेवेंट फॉर यू नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में या कोई भी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, सो OA से आप बनाओगे अपना मैलिक एसिड, और एल्स इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू कि वो कैसे बन रहा है. वो है मेरा स्टेबल कंपाउंड है, मेरा OA है, सो डोंट गो इनटू दैट राइट नाउ. ठीक है, सो OA विल फॉर्म माय मैलिक एसिड, दैट विल एंटर इनसाइड माय बंडल शीट सेल, एंड अंदर आने के बाद वो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल स्प्लिट, ये आपको ब्रेक डाउन करेगा 2 चीजों में. सो इट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय pyruvic acid. PA stands for my pyruvic acid. तो यहाँ पे रखना PA stands for your pyruvic acid. So you'll find malic acid will convert to my pyruvic acid, and जब ये conversion आपके यहाँ पे हो रहा है, वो टाइम पे I will get to see there is a release of my CO2 molecule. ये स्टेप के दौरान आपका एक CO2 आपका रिलीज किया जाएगा. तो इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन. जब CO2 को आपने यहाँ पे रिलीज किया ना, तो आपका 4 कार्बन एटम का बना हुआ आपका जो मैलिक एसिड था वो कन्वर्ट आपका यहाँ पे इनटू माय पायरुविक एसिड के अंदर, दैट इज मेड ऑफ माय 3 कार्बन एटम्स. जब आपने कन्वर्ट किया तो आपके यहाँ पे CO2 आपको बन के मिलेगा आपके यहाँ पे. जब आपके यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन. आपको याद रखना है कि आपका जो डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. ये आपसे पूछा जाएगा नीट के अंदर. दे विल आस्क यू कि बंडल शीट सेल या मेसोफिल सेल में से कहाँ पे होता है आपका यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन. देन आंसर इज माय इन अ बंडल शीट सेल. आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेसोफिल सेल बनता कहाँ पे है, तो याद रखना इट इज फॉर्म्ड इन आपसे पूछा जाएगा कि आपका मैलिक एसिड आपका कहाँ पे बनता है, देन दे विल टेल यू दैट इट इज गेटिंग फॉर्म इन माय पर्टिकुलरली इन द मेसोफिल सेल. सवाल बड़े ही साधारण होंगे, लेकिन यू हैव टू नो दैट कहाँ पे कौन सी चीज आपके यहाँ पे बन रही है. CO2 आपके यहाँ पे बन चुका है. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस CO2 विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल. जो मेरा CO2 यहाँ पे बन चुका है, दिस विल नाउ एंटर इनसाइड माय केल्विन साइकिल. तो आपको एक कुछ चीज अब यहाँ पे आ रही है, पॉइंट नंबर 4, कि आपका केल्विन साइकिल जो होगा ये हम रन करेंगे आपके बंडल शीट सेल के अंदर. आपका CO2 जो आपको यहाँ पे बन के मिल गया ना, this CO2 will enter inside the Kelvin cycle, so that is what you have to know in this, कि ये CO2 आपका एंटर करता है आपके केल्विन साइकिल के अंदर. और जब आपका ये CO2 एंटर करेगा केल्विन साइकिल के अंदर, आप जानते हो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा. यू नो दैट व्हाट विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर, दैट समथिंग इज नथिंग बट माय शुगर मॉलिक्यूल. तो आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके सामने आता है कि केल्विन साइकिल C4 प्लांट्स में कहाँ पे होता है, द आंसर इज माय बंडल शीट सेल. यहाँ पे वो होगा. अब आप ये बात को भी समझो, क्योंकि आपका केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में हो रहा है, कोई चांस ही नहीं है कि आपका O2 वहां तक पहुंच के उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि केल्विन साइकिल इतना अंदर वाले सेल के अंदर हो रहा है कि वहां पे आपका O2 पहुंच ही नहीं सकता एंड कैन नॉट हैव अ इंपैक्ट ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन. तो ये जो CO2 हमने रिलीज किया, दिस विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है.
तो इस तरीके से आप शुगर बनाना यहाँ पे आप चालू कर सकते हो। सो इवन अगर आपका हाई टेम्परेचर है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, आपका केल्विन साइकिल यहाँ पे स्मूथली रन किया जाएगा एंड C4 plants are able to make sugar molecule very happily in a very prominent way. They will make the sugar molecule without any issues. So that's what you have to know in this. क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now what will happen in this? You will have your pyruvic acid. अखिलेश बताओ क्या सवाल है आपका? अच्छा नैतिक बताओ। सर ये जो यहाँ पर पायरुविक एसिड बना, इसका कोई वर्क हम्म। नहीं होगा आगे? हाँ, अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है, वही हम इसे कर रहे हैं। तो आपको जो पायरुविक एसिड यहाँ पे बन चुका है आपके यहाँ पे, नाउ दिस विल लीव माय बंडल शीथ सेल, ये मेरे बंडल शीथ को यहाँ पे छोड़ देगा, इट विल लीव द बंडल शीथ सेल एंड विल एंटर बैक इनटू माय मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में आने के बाद आपका एक बार पहुंच गया आपका पायरुविक एसिड आपके यहाँ पे। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस पायरुविक एसिड? दिस विल कन्वर्ट बैक इनटू माय पीपी। पायरुविक एसिड को आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू माय पीपी। तो इसको आप कन्वर्ट करते हो आपके पीपी के अंदर। अब ये करना भी जरूरी है, आप ये बात भी याद रखो कि अगर आपका पीपी खत्म हो गया तो कैसे होगा आपका C4 पाथवे। जैसे आपको रीजनरेट करना पड़ रहा था आपका आरयूपी, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी पीपी आपको रीजनरेट आपको करना पड़ेगा। सो आपका जो पायरुविक एसिड आप यहाँ पे जो बना है, दिस विल एंटर बैक इनटू द मेसोफिल सेल और वहां से उसे आप रिकन्वर्ट कराओगे आपको उसको इनटू माय पीपी के अंदर, ताकि आपका C4 पाथवे आपका स्मूथली हमेशा आपका यहाँ पे चलता रहे। So this is one point which should be very clear to all of you कि पायरुविक एसिड बिल्कुल मेरा वापस जाएगा मेसोफिल सेल के अंदर एंड विल नाउ कन्वर्ट बैक इनटू माय पीपी। बताइए रूपांजल बताइए। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने यहाँ पर बताया कि केल्विन साइकिल है जो वो बंडल शीट सेल में होता है और C4 पाथ में होता है, वैसे फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? उसके अंदर आप याद करो वो आपका क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी नहीं हो रहा, वो उसके अंदर आपके 3 ऑर्गेनेल वहां पे इन्वॉल्व है। So हाँ जी, basically, अच्छा मेसोफिल सेल माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ एंड पेरोक्सिसोम। सो अगर आप सेल पूछो तो दैट्स मेसोफिल सेल। क्योंकि आप एक बात सोचो ना रूपंजल एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? C3 प्लांट्स के अंदर, क्योंकि उनके पास वो तरीका नहीं हो अपने आप को बचाने का। और C3 प्लांट के पास कौन से सेल्स होते हैं? ओनली मेसोफिल सेल्स, दे डोंट हैव बंडल शीट सेल वहां पे। सो आपका जो फोटो रेस्पिरेशन जो हो रहा है, अगर आप कह रहे हो कि कौन से सेल में हो रहा है, दैट्स अ मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में आपका वहां पे यू हैव योर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सबको इस्तेमाल करके इट विल डू द फोटो रेस्पिरेशन। समझ आई मेरी बात रूपंजल? यस सर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ये चीज आप यहाँ पे करते हो। तो केल्विन साइकिल यहाँ पे भी किया जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा थोड़ा सा लंबा चक्कर यहाँ पे लगता है आपका केल्विन साइकिल स्टार्ट करने का। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ C4 पाथवे, जो आपके सामने हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माय C4 पाथवे यहाँ पे। अब पता है आपको यहाँ पे याद क्या रखना है C4 पाथवे के अंदर, ये थोड़ा सा लेंदी पाथवे है। नाउ व्हेन आई सेड इट इज अ स्लाइटली लेंदी पाथवे, तो इसका अंदर इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होगा। तो होता क्या है कि अगर आप एक C4 प्लांट्स के अंदर, इन C4 प्लांट्स अगर आप फिक्स करना चाहते हो एक CO2 मॉलिक्यूल को, इफ यू आर फिक्सिंग 1 CO2 मॉलिक्यूल, देन आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है आपका यहाँ पे 5 ATP का एंड 2 NADPH का। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है C4 प्लांट्स के अंदर। अब सवाल आता है कि सर ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों हो गया, ये पाथवे भी तो लंबा है ना, काफी कुछ एडिशनल स्टेप्स आप यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आपके एडिशनल स्टेप्स अगर आप यहाँ पे लग रहे हैं, देन आई कैन से दैट यहाँ पे आप 2 ATP आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे। सो आई कैन क्लियरली से दैट कि आपके स्टेप्स यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। सो आई कैन क्लियरली से दैट यू विल बी फाइंडिंग 2 ATPs आर यूज्ड ओवर हियर। 2 ATP आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। आई थिंक इट्स सर अंडरस्टैंडेबल। कौन सी पोजीशंस पर एटीपी यूज होंगे? पायरुविक एसिड इनटू PP, दिस इज द स्टेप आई विल फाइंडिंग माय ATP इज गेटिंग यूज्ड ओवर देयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे दिस इज द स्टेप आई विल फाइंडिंग माय ATP इज गेटिंग यूज्ड। और आपको याद रखना है फिलहाल के लिए दैट 2 ATP हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन माय C4 पाथवे के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि 2 ATP मेरे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैंने 5 वहां पे क्यों लिखे हैं? आपके केल्विन साइकिल भी तो आप काउंट करोगे यहाँ पे, यू विल आल्सो काउंट व्हाट इज बीन हैपनिंग इन द केल्विन साइकिल। वहाँ केल्विन पर साइकिल हो रहे थे, क्या बेटा? वहाँ पर 3 ATP के मॉलिक्यूल हमने Right. यूज किए। हाँ राइट, तो केल्विन साइकिल में आपके 3 थे, 2 आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। क्यों लगाने पड़े? क्योंकि आपने एक अलग सा पाथवे यहाँ पे चालू किया हुआ है ना, आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ के यू हैव इन्वॉल्व नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स यहाँ पे, तो 2 + 3, तो इसलिए आपका यहाँ पे हो गया 5 ATP आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और उसके अलावा यू हैव टू इन्वेस्ट माय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ माय NADPH। ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है। 2 NADPH आपके वही है जो आपके केल्विन साइकिल में आपके लगाए जाते हैं, वही यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डू टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ माय CO2।
अगर एक CO2 को फिक्स करने के लिए अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, देन यू हैव टू टेल मी दैट कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए मेरे को कितना यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। तो टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना ATP का खर्चा यहाँ पे हो जाएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बताओ। 30 ATP and 12 NADPH. NADPH। बिल्कुल सही। ये बात आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अगर समझ नहीं आ रहा, पूछ लो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे आई डोंट वांट टू हियर दैट, बट स्टिल पूछ सकते हो, यू कैन टेल मी दैट अगर कुछ चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो जब आप एक शुगर मॉलिक्यूल को फिक्स करते हो तो इतना एटीपी का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे हो जाता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एटीपी यू विल हैव टू इन्वेस्ट ओवर देयर। 30 एटीपी एंड 12 NADPH का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे आप कर लेते हो। अब सवाल कई बार पता है क्या आता है कि सर यहाँ पे एटीपी तो काफी ज्यादा लग रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। नॉर्मल प्लांट के अंदर आपके लग रहे होते आते हैं आपके 18 एटीपी। बट आप ये बात याद रखना, C4 प्लांट्स आर सीन इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। C4 प्लांट्स जो आपको मिलते हैं दे आर मेजरली सीन इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। और ट्रॉपिकल बेल्ट में सनलाइट काफी होती है, वाटर की जनरली कमी नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ दैट 30 एटीपी अगर आप यूज करें तो प्लांट के लिए कोई नुकसान नहीं होता, कोई ज्यादा लोड नहीं होता उसके ऊपर। सो याद रखना, ट्रॉपिकल बेल्ट के जो प्लांट्स हैं ना वो काफी खुश रहते हैं। अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, ट्रॉपिकल बेल्ट के प्लांट्स आर क्वाइट हैप्पी टू लिव ओवर देयर बिकॉज दे गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल एंड दैट्स व्हाई दे फ्लरिश ओवर देयर रैपिडली। तो अगर वो थोड़ा एटीपी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी रहे ना, उनको इतना नुकसान नहीं होता। तो आप ये कभी मत सोचना कि C4 प्लांट्स को यहाँ पे कॉम्प्रो हो रहा है एटीपी का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एटीपी दे आर एबल टू फॉर्म इन देयर लाइफ। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं। दिस इज द स्टोरी यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय C4 प्लांट्स एंड दिस इज माय C4 साइकिल। ये बनेगा आपके यहाँ पे एज अ C4 साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम। तो याद रखना, इट ऑल स्टार्ट्स विद माय CO2 combining with my PP with the help of my PP carboxylase forming my OAA, oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid will convert into my malic acid. That malic acid will reach out into the bundle sheath cell और वहां पे जाकर स्प्लिट करेगा, स्प्लिट इनटू माय पायरुविक एसिड। जब ये स्प्लिट करता है पायरुविक एसिड के अंदर, तब आपको यहाँ पे एक CO2 भी रिलीज किया जाएगा, दैट्स माय डीकार्बोक्सिलेशन, एंड नाउ दिस CO2 विल एंटर इनसाइड माय केल्विन साइकिल। और जो मेरा पायरुविक एसिड यहाँ पे होगा, दिस विल कम बैक इनटू माय मेसोफिल सेल and will convert into my PP. This will convert back into the PP over here. This is what you find happening in my particularly C4 pathway. ठीक है, so this is what you see happening in this. एक बार मैं recommend करूंगा, एक बार आप इसे खुद से लिख लेना, just write down this pathway by yourself एक बार, ताकि आपको imprint हो जाए आपके दिमाग में कि pathway में आपके यहाँ पे हो क्या रहा है। And this is my Crane's anatomy जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, you can see what has been happening in the Crane's anatomy. You can see this thing. This is the plants which can avoid my photorespiration. राइट, ये आपकी एनसाइड की आपकी पिक्चर है। आप यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से बता के रखा हुआ है दैट कैसे आपका C4 एसिड आपका बन रहा है यहाँ पे, और द C4 एसिड गेटिंग फॉर्म गेटिंग इनसाइड द मेसोफिल सेल, दैट्स आवर मैलिक एसिड नाउ कन्वर्टेड करेगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन। सो दैट्स वेरी सिंपल वे ऑफ टेलिंग, लेटिंग यू नो। ओके, अब याद रखना एक बार फिर यहाँ पे व्हाई C4 प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय C4 प्लांट्स। तो आपका रखना है कि आपका पहला स्टेबल कंपाउंड जो आपके यहाँ पे होगा दैट्स माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। द स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे अगर मिलेगा तो दैट स्टेबल कंपाउंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA। और OAA आपका बना होता है आपके 4 कार्बन एटम से। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होगा, तो आपको रखना है द एंजाइम इन मेसोफिल सेल इज नॉट गोइंग टू बी रुबिस्को। तो एंजाइम जो आपको मिलता है आपके मेसोफिल सेल के अंदर, एंजाइम इन मेसोफिल सेल, ये आपका यहाँ पे रुबिस्को आपका यहाँ पे नहीं होगा। यू विल हैव सम अदर एंजाइम दैट इज माय PEP कार्बोक्सिलेज। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बताइए बेटा क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर जैसे इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर उसमें CO2 रिलीज होगा बंडल शीट सेल्स में, तो उसमें मतलब जैसे क्लीनिंग साइकिल से फिक्सेशन होगी तो वहां पे रुबिस्को होगा इसमें। हाँ, आपका जब आप केल्विन साइकिल रन कर रहे हो ना यहाँ पे, व्हेन यू आर रनिंग दिस केल्विन साइकिल इन द बंडल शीट सेल, वहां पे रुबिस्को है आपका। तो आपको ये याद रखना है कि आपका रुबिस्को यहाँ पे बैठा हुआ है। रुबिस्को इज एक्चुअली सिटिंग इन द बंडल शीट सेल के अंदर, और वहां पे फिर आप करोगे अपना वहां पे अपना केल्विन साइकिल। ठीक है, सो यस, अगर मैं केल्विन साइकिल रन कर रहा हूँ ना कहीं पे भी, सबको बता रहा हूँ एक बार फिर, और ये पूछ लो, कोई भी अगर सवाल है तो पूछ लो, क्लियर कर लो। अगर मैं केल्विन साइकिल रन कर रहा हूँ तो वहां पे रुबिस्को होगा। द इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट केल्विन साइकिल यहाँ पे रन किया जाता है आपके बंडल शीट सेल के अंदर।
जबकि नॉर्मली C3 प्लांट्स के अंदर वो आपका होता है मेसोफिल सेल के अंदर। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे O2 अंदर तक पहुंच पाए, क्योंकि PP कार्बोक्सिलेज तो सिर्फ कंबाइन करेगा मेरे CO2 के साथ, तो देयर इज नो चांस ऑफ माय फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन कोई सवाल है तो पूछ लो, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फिर क्वेश्चन इन द सेंस नीट की प्रायोरिटी हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं, राइट। सो यार इतना एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका PP कार्बोक्सिलेज, एंड फर्स्ट विल कम व्हाट इज माय ऑक्सैलिक एसिड, एंड 30 ATPs आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, 12 NADPs आप इन्वेस्ट करते हो टू फॉर्म वन शुगर मॉलिक्यूल इन द C4 प्लांट्स। तो चलिए काम करते हैं। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है देन चलिए फिर हैंड रेज करिए इसके लिए। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज अ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन व्हिच काइंड ऑफ प्लांट्स? चलिए करिए हैंड रेज। दीपशिका आप क्लास लेट ज्वाइन किए या आप आउट होके वापस अंदर आ रहे हो? ओके मैम सर मुझे नेटवर्क थोड़ा इशू है सर, सो समझा कोई बात नहीं। अच्छा, फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ तमिलनाडु यू बिलोंग टू? चेन्नई सर। Alright, Chennai. Do you know nearby Chennai there is a place called as your MCBT, Madras Crocodile Bank Trust? You know that? नो सर, आई एम हियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम सर। आई विल आस्क। you search on internet, you ask someone. There is a place called Mahabaleshpuram, I guess. There's something start from M. महाबलीपुरम something- सर। Right. So over there you have this place called as my MCBT, Madras Crocodile Bank Trust. Now this is a place in India, only in India, where you get to see all the reptiles. So you have all the species of reptiles have been kept over there. And this is a place where they make the antivenom serum as well. So this is a place in the country, one of the first place in the country, where they started making the antivenom serum. जो हम देते हैं ना लोगों को, जिनको जब स्नेक बाइट वगैरह जो देते हैं, वो ये कम्युनिटी के लोगों ने यहाँ पे बनाना चालू किया था। So it's one of the place. So you can actually ask your parents on your birthday कि लेके जाओ. You get to see if you are someone is into reptiles like बर्थडे snakes, ओवर सर। then you can just let them know it's a place. सर रिपीट द नेम वन सेकंड सर। Madras Crocodile Bank Trust, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। controlled by my Rummel Whittaker, who was one of the famous herpetologists in the country. ठीक है, चलो now let's see my 53. अच्छा 53 का आंसर हैंड रेज कर दिया आपने यहाँ पे। सो बताइए पलक शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अच्छा, you have to unmute yourself पलक and then you have to give me the answer. बोलो। So अंशिक। C4 plant. C4 प्लांट आप क्या कह रहे हो? अंशिका तिवारी आपको क्या लग रहा है? You people takes too much amount of time to unmute yourself. क्या बटन नहीं वो काम कर रहा होता क्या? हर्षा बताओ क्या होगा इसका आंसर? So C4 plants. It is going to be a C4 plant. I hope everyone will agree on this. It is my C4 plants over there. Now someone has to tell me, वैसे ही बता दो unmute करके, C2 plants को C2 plants नाम क्यों मिलता है? क्योंकि उनमें पहला प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है जो दो बिल्कुल सही, उन्हें पहला प्रोडक्ट बिल्कुल सही। The first product in them is phosphoglycolate, and that is the product you form when you start the photo respiration. Right, so that's my option बनेगा यहाँ पे as a correct answer. So you also while solving this question you realize कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं. So you'll also see that as well. ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है, बट इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं वो। इवन इफ यू रीड कपल ऑफ सेंटेंसेस आपको आइडिया लग जाता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए बताइए आर्यन क्या लग रहा है इसका आंसर? ओके, शौर्य क्या लग रहा है इसका आंसर? सर C4। प्रद्युमन, Sir, C4 plants. मयंक एंड रोहन? सर सेम C4। It is a C4 plants. Now the question is very simple. A plant in your garden avoids photorespiratory losses. तो जब यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया ना, तभी आपको आंसर मिल जाता है, तभी आपको आइडिया लग जाता है। एक आपके पास प्लांट है जो अवॉइड कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन को। You know that this plant is always going to be my C4 plant. Has improved water use efficiency, shows high rate of my photosynthesis at high temperature, and has an improved efficiency of nitrogen utilization. अगर आपको ये नहीं मालूम ना कि it has a high efficiency of nitrogen utilization, कोई बात नहीं, you still have received your clue. आपका क्लू आपको यहाँ पे मिल चुका है कि टेम्परेचर में भी काम कर रहा है, अवॉइड भी कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन को। सो यू नो दैट इट इज माय C4 plants. Hands down, it is my C4 plants यहाँ पे। Sorghum, sugarcane and maize are the 3 examples you can know as example of my C4 plants. बंडल शीट सेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए एंड देन रेज योर हैंड।
bundle sheet cells. They have written few things over there. Tell me what are those few things are going to be over here. बताइए नैतिक, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी, are rich in Rubisco. All right, Aditya Rajput, Sir, option D. Harsha and Dipshika. Sir, option D, sir. Right, I think everyone will agree on this. Bundle sheet cell are rich in my Rubisco. Rubisco में आपको मिल जाएगा. They will have good amount of Rubisco यहाँ पे. PP carboxylase आप जानते हो. I will find them in the mesophyll cell, not in my bundle sheet cell. तो ये तो चीज आप यहाँ पे जानते हो, right? Lack Rubisco भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा. होता है उनके पास Rubisco, and this is also going to be untrue, right? So option D बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. बिल्कुल सही. चलो. Read the question by yourself and then raise your hand. निशु सिंह, बताना चाहेंगे आप इसका आंसर? नहीं बताएंगे? ओके, ठीक है. रुपेंजल, बताएंगे आप इसका आंसर? सर ऑप्शन डी, मेसोफिल सेल्स. ऑलराइट, युवराज? डी. रेनू एंड साइना, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. राइट, इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे. Your malic acid synthesis during the CO2 fixation is happening in my mesophyll cell. याद रखना हमेशा, ये आपका mesophyll cell के अंदर आपके यहाँ पे होगा. Then वहां से वो ट्रायल करके जाता है bundle sheet cell के अंदर. So yes, option D becomes my correct answer in this. बिल्कुल सही. ठीक है, चलो. Which of the following is wrong in relation to the photorespiration? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से गलत है in terms of my photorespiration? देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन. आसान है सवाल ये भी. You can do this. काफी पुराना क्वेश्चन है बट रेलेवेंट है. नैतिक, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी, it is a characteristic of C4 plant. ठीक है. पूजा, आपको क्या लग रहा है? पूजा एंड मयंक? हाँ जी, एंड Sir, option C. राइट, बिल्कुल ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे होगा. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय C4 प्लांट्स बिकॉज इट इज अ थिंग यू फाइंड हैपनिंग इन माय C3 प्लांट. सो यस, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लग जाएगी. दैट्स योर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर यू. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर. ठीक है. द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स. कौन सा प्रोसेस होता है जो एक डिफरेंस करता है कि बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. क्या लग रहा है इसका आंसर आपको, वंशिका? ऑप्शन सी. ओके, शौर्य? Sir, option C. I hope everybody will agree on this. It is my photorespiration. That is a major difference. C3 plants will always have a issue of photorespiration. C3 plants को हमेशा ये पंगा रहेगा photorespiration होने का. C4 plants में ये दिक्कत नहीं आती. C4 plants के अंदर वो कभी आपका होता नहीं. So that's a major difference on them. चलो. You have this question. ये question आपके दूसरे टॉपिक है बट आप ये कर सकते हो. आपको लेवल करना है आपके यहाँ पे A क्या है, B क्या है और CD आपके यहाँ पे क्या है. So हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं. Tell me what is my A, B क्या है यहाँ पे और COD मेरे यहाँ पे क्या है. और बाकी लोग भी ट्राई करिए. आदेश ठाकुर, अखिलेश, आकृति, क्या हो गया, अश्वानी. स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस. वेदिका. चलो, इतना अगर आप टाइम लगा के क्लास लगाने के लिए बैठते हो तो एंगेज करो क्लास के अंदर. देन ओनली यू विल स्केल योरसेल्फ डाउन, है ना. चलो बताओ इसका क्या आंसर होगा. हर्षा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. आप ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहे हो. क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? मयंक, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. एंड अखिलेश, आपको? सर ऑप्शन बी. राइट, सो ऑप्शन बी बनेगा आपका करेक्ट आंसर. मेरा पहला आपके यहाँ पे का PS2 आएगा यहाँ पे. सो दिस इज माय PS2, A is going to be PS2, B is going to be PS1 एंड it will आपका NDPH के अंदर. सो दैट्स योर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट. फोटोफॉस्फोराइलेशन इज व्हाट? जब आपके सामने टर्म आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन तो आपके जहन में क्या बात आती है, बताइए. चलिए हैंड रेज करें इसके लिए. चलो जल्दी बताइए. नैतिक, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है, ऑलराइट. रुपेंजल, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी, एंड शानू, आपको क्या लग रहा है? ओके, यू जस्ट हैव टू से ऑप्शंस. वो दैट्स इनफ. या एंड सब लोग यहाँ पे ऑप्शन से बोलेंगे एंड दैट्स ट्रू. ATP आप बना रहे हो यूजिंग माय लाइट एनर्जी, यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो दैट्स योर ऑप्शन सी यहाँ पे. सिंपल.
हाँ, इफ अ ग्रीन प्लांट आर इंक्यूबेटेड विद O18, इसके साथ अगर मैं उन्हें इंक्यूबेट करता हूँ लेबल विद वाटर, लेबल्ड वाटर, मतलब O18 रेडियो आइसोटॉप आपका 18 है जो वाटर के अंदर आपके यहाँ पे लगा हुआ है. विच मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. अगर मैं अपने प्लांट्स को पानी दे रहा हूँ और पानी के अंदर आपका O18 रेडियो आइसोटॉप वाला लगा हुआ है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, सो वाटर मॉलिक्यूल हैज अ O18 हैज अ रेडियो आइसोटॉप, तो ये मुझे ऑक्सीजन का एटम मुझे कहाँ मिलेगा, वेयर आई विल बी फाइंडिंग इन दिस. आसान नहीं है भाई, करा तो था हमने. अजय कुमार बताओ क्या होगा इसका आंसर. अजय कुमार आपका हैंड रेज्ड है. दीपशिका बताइए तब तक. व्हाट इज हैपनिंग, मेरी आवाज पहुंच रही है, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा. शौर्य टेल अस. C, sir. ओके. पूजा कुमार कुमारी. Sir, I said C. Option A. It's C. Someone is saying A over here. Oh, interesting. Then साइना आपको क्या लग रहा है. Sir, option A. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे आ रही थी, हमने ये देखा था ना पहले भी, लाइक व्हाट यू विल गेट टू सी. आप CO2 लेते हो, यू टेक द वाटर मॉलिक्यूल, वो वैन नील का एक्सपेरिमेंट, देन यू टू गेट अ शुगर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे, शुगर के साथ साथ यूज टू गेट योर O2 मॉलिक्यूल गेटिंग रिलीज्ड. तो ये O2 आता कहाँ से. O2 इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम माय वाटर स्प्लिटिंग से. ये वाटर जो स्प्लिट होगा ना, यहाँ से आपका आएगा बेटा O2 मॉलिक्यूल. तो अगर वाटर स्प्लिट होने से मेरा यहाँ पे O2 बन के आ रहा है और वाटर में मैंने लगा रखा था मैंने यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप 18, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ना फिर देखने के लिए वो, आई विल फाइंड माय रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन माय O2 मॉलिक्यूल. तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका आएगा दैट इज माय ऑप्शन ए. ठीक है, वाटर जब आपका स्प्लिट होता है तब आपको यहाँ पे मिलेगा आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और वही ऑक्सीजन के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो आपको वाटर में लगा हुआ था. सो योर ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. भूलना मत, यही तो बताया था कि वैन नील ने, कोई बताएगा मुझे वैन नील ने कौन से दो बैक्टीरिया पे काम किया था प्रूव करने के लिए कि वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन माय फोटोसिंथेसिस. कौन से दो बैक्टीरिया का नाम था, वैसे बता दो अनम्यूट करके, क्या कौन से थे वो बैक्टीरिया. Green and Purple. purple sulfur bacteria. बिल्कुल सही. यू आर हैविंग दिस ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया व्हिच आर एक्चुअली मेकिंग दिस हैपन फॉर देम. ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विल हैव व्हाट. देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपके सामने. टेल मी व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर आपके हिसाब से. अंजलि करिए, हमें हमारा कैंप पाथवे भी देखना. बताइए शौर्य क्या होगा आंसर यहाँ पे. Sir, D. एंड आप ऑप्शन डी के रहे हो आपको यहाँ पे. ठीक है, आदित्य राजपूत. सर ऑप्शन ए. वंशिका. Option D. एंड युवराज. अरे इतना क्यों सोच रहे हो. इट इज योर ऑप्शन डी यहाँ पे. And mute yourself. Yeah. Results in the formation of my ATP. That's true. Occurs at a wavelength beyond 680. देखो क्या लिखा है, beyond 680 के wavelength जो होती है, मतलब 700 की wavelength जो होती है उसके अंदर यहाँ पे हो रहा होगा. Occurs in the stromal level. So all the options are going to be true in this. सही है. अब थोड़ा जल्दी करना सवाल को, हमें आगे पढ़ना भी है ना. Proton gradient is very important across the membrane because proton gradient आपके यहाँ पे क्यों important है. Quickly raise your hand to answer this. चलिए बेटा सब लोग इन्वॉल्व हुई और बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर. प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हम बना देते हैं, जो आपका H+ इकट्ठा होता था आपके स्ट्रोमा के अंदर, सॉरी आपके ल्यूमेन के अंदर, फिर आप उसे वापस लेके आते थे स्ट्रोमा के अंदर, तो ये करने से हमें क्या फायदा मिलता था. मयंक बताओ क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन बी. आर्यन ठाकुर. सर ऑप्शन बी. बी और डी में कभी अगर फर्क ना लगे ना आपको बताने के टाइम पे, तो मुझे बैटमैन या डेली कह सकते हो आप. ठीक है, शौर्य व्हाट डू यू थिंक क्या होगा इसका आंसर. Sir, B. राइट. रेनू. इतना टाइम नहीं ले सकते बेटा, सुनो मेरी बात. प्रोटॉन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे करो दैट्स अ इनकरेक्ट आंसर. Building up of proton gradient increases the pH towards the lumen side of the thylakoid membrane. ये गलत हो गया ना, pH आपका नीचे जाता है, इंक्रीज थोड़ी होता है. आपको जो pH होता है
वो आपका एक्चुअली में आपका नीचे जा रहा होता है, वो आपका बन रहा होता है एसिडिक, इंक्रीज थोड़ी हो रहा होता है वो। सो ये तो आपका रॉन्ग हो गया आपका यहाँ पे। प्रोटॉन ग्रेडियंट का फायदा क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीजेस द एनर्जी। जब आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। याद करो ना, हमारे H+ आयन जब पास होते थे मेरे यहाँ पे एटीपी सिंथेस में से, तो मुझे क्या मिलता था? एटीपी मॉलिक्यूल। तो इतना कंफ्यूज मत हो, आसान सवाल है ये। प्रोटॉन ग्रेडियंट को मैं ब्रेक डाउन करके आई कैन एक्चुअली मेक अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपीज आर गेटिंग फाउंड ओवर देयर। और ये इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। क्या आपको सवाल और आंसर यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज द क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. राइट। सो प्लीज ये अगर नहीं समझ आया ना देन बोल क्या करोगे, सर ये समझ गया, वापस समझा दो। सो प्लीज डू दैट। ठीक है। नाउ अगेन C3CO प्लांट का सवाल है, खुद से पढ़ेंगे आप लोग और मुझे आंसर देंगे। रीड बाय योरसेल्फ एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। Plants are divided into two groups based on the pathway they use for CO2 assimilation during the biosynthetic phase of the photosynthesis. These are आसान है सवाल आसान लग रहा है कि काफी कुछ लिखा हुआ है, बट है आसान बिल्कुल। What do you think, वंशिका, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी। वंशिका, I tell you why option C is not a correct answer. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, C3 plants forming PP। PP थोड़ी बना रहे होते हैं वो वहां पे, PP के साथ कंबाइन हो रहा होता है ना वहां पे वो। सो पहली चीज, C3 प्लांट तो PP आपका आता ही नहीं है। सो C3 के अंदर तो आपका PP आपका आएगा ही नहीं। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड पायरुवेट की हम बात ही नहीं करते C3 के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है वंशिका कि ये तो मेरा यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। एंड C4 प्लांट्स फॉर्मिंग OA, तो चलो ये तो सही था, लेकिन ये आपका गलत हो गया। सो दैट इज वाई ये तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे रॉन्ग। ठीक है। देन आदित्य, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। रोहन? सर ऑप्शन ए। अंशिका तिवारी? ऑप्शन ए। ए को अगर आप यहाँ पे देखते हो, दिस लुक्स टू बी अ मच मोर अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे C3 प्लांट्स फॉर्मिंग PGA फॉस्फोग्लिसरेट एंड C4 प्लांट्स फॉर्मिंग OAA respectively as a first product of my CO2 fixation. So this is going to be my option A यहाँ पे। That's the correct answer. ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is something you'll be finding over here. This is going to be option A is going to be true thing in this. राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे सब याद रखेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल नीड्स व्हाट? हर एक CO2 मॉलिक्यूल जो आपका केल्विन साइकिल में एंटर करता है तो फिर कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। आसान सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना आप यहाँ पे खर्च करते हो एक CO2 मॉलिक्यूल को पूरा साइकिल रन करने में। बताइए रोहन, क्या होगा इसका आंसर? सर 2 molecules of NADP and 3 molecules of ATP. राइट। शौर्य, क्या होगा? It is your option B. So option B becomes a correct answer in this. Sorry, option A becomes a correct answer in this. 2 molecules of NADPH and 3 molecules of ATP is something I'll be using over here to fix my one CO2 molecule. So that becomes my option A becomes a correct answer in this. ऐसे ही सवाल आपके आते हैं नीट के अंदर भी। ओके, याद रखना, H-Slack pathway is another name for my C4 pathway. ये तो मेरे साइंटिस्ट थे, H and Slack, they actually discovered the C4 pathway. तो H-Slack pathway is nothing but my C4 pathway. फटाफट इसका आंसर बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके। जल्दी बताओ। हर्षा, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। आपको यहाँ पे सही लग रहा है? क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Option C becomes the correct answer in this. Yes, phosphoenol pyruvate is the first acceptor of my CO2 in this. So yes, that's true. This one, PP-case has an advantage over Rubisco. क्या होता है वो एडवांटेज? आपका जो PP केस था, PP कार्बोक्सिलेज, उसको क्या एक एडवांटेज होता है ओवर माय Rubisco? So take your time, read the statement carefully, ले लो अपना 45 सेकेंड से 1 मिनट and then tell me the correct answer. बताओ युवराज चौहान, क्या लग रहा है इसका आंसर? आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं, आप चैट में लिख दो, कोई बात नहीं। साइना, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। देन पलक शर्मा Sir, option A. एंड हर्षा ऑप्शन ए। एंड कार्तिक। It will be my
ऑप्शन है रुबिस्को combines with my O2, ये इसका एक डिसएडवांटेज आपका है, बट PP डज नॉट, ये कभी आपका कंबाइन नहीं करेगा. That is the advantage you'll get to see over there. So that is the advantage you'll have over PP carboxylase. Yes, option A becomes the correct answer. अगर आपसे ये सवाल हो पा रहा है then that's a good thing, secure thing. एम्स 2019 का सवाल है आपके यहाँ पे. What is the site of my C3 cycle in C3 and C4 plants? समझो इस सवाल को. What is the site of C3 cycle in C3 and C4 plants? आसान है, बस आपको सवाल समझना है, बाकी तो आप ऐसे ही आंसर दे दोगे. So tell us. नैतिक क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? ऑलराइट, दीपशिका क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, I think option D. Sir, option A. आर्यन ठाकुर. Sir, option A. रोहन एंड शौर्य. सर ऑप्शन ए. याद रखना आपका C3 साइकिल मतलब आपका केल्विन साइकिल. C3 साइकिल इज नथिंग बट माय केल्विन साइकिल. और आप जानते हो केल्विन साइकिल आपका कहां पर होता है. केल्विन साइकिल विल हैपन इन मेसोफिल सेल C3 प्लांट के अंदर, और यही केल्विन साइकिल आपका किया जाएगा आपके बंडल शीट सेल के अंदर इन माय C4 प्लांट्स के अंदर. सो केल्विन साइकिल इन माय मेसोफिल सेल फॉर माय C3 प्लांट्स एंड सेम केल्विन साइकिल जो हमने कई बार मेंशन किया था हैपनिंग इन माय C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल के अंदर. सो योर ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस. राइट. C4 pathway is advantageous over C3 pathway in plants because of what? तो C4 pathway को क्या यहाँ पे सिलेक्टिव एडवांटेज मिलता है C3 प्लांट के ऊपर? क्या लग रहा है? आर्यन क्या लग रहा है इसका आंसर है आपको यहाँ पे? आर्यन का माइक नहीं अनम्यूट हो रहा. मयंक. सर ऑप्शन सी. एंड पूजा कुमारी. ऑप्शन सी. अच्छा ठीक है, मेरी बात याद रखना है यहाँ पे, मेरी बात समझो यहाँ पे. C4 plants has advantage over C3 plants. यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में अगर आपका CO2 कम है, if you have low CO2 in the atmosphere, even then ये आपका हो जाएगा. Even then you will find the C4 pathway will run. O2 का यहाँ पे रिलेशन है नहीं, क्योंकि O2 की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती. O2 की हमें यहाँ पे जरूरत होती भी नहीं है. So that is why it has no relation over there. Less efficient in energy utilization, ये भी आपके यहाँ पे नहीं आएगा. Uses more amount of water, ये भी आपके यहाँ पे गलत बात हो जाती है. एडवांटेज आपको यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में अगर लो CO2 है, समझो आपके एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तब भी आपका C4 पाथवे तो होगा ही होगा. C3 प्लांट्स वो नहीं कर पाएंगे. C3 प्लांट्स में होगा कि ऑक्सीजन आके कंबाइन करेगा रुबिस्को के साथ. सो याद रखना ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये एक सवाल जो है आपके, यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन लेटर ऑन. लेट्स स्टार्ट विद माय केम पाथवे. केम पाथवे को मैं इवन यहाँ बोलता हूँ एज अ crucilin acid metabolism. You also call it as a crucilin, acid metabolism. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे होता क्या है. Let's try to see what will be happening over here. Now this is a pathway you find happening in the plants. ये उन plants के अंदर होता है which you find in the arid condition में. So there is a group of there is a family called Crucilaceae. Mention करता हूँ एक आपकी family of plants की. And that family over here is called Crucilaceae. This is a family of plants. This is one of the family of plants. अब ये जो प्लांट्स की जो फैमिली है ना आपके यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई आपके सामने यहाँ पे, ये प्लांट्स आपको कहाँ मिलते हैं बेसिकली? These are the plants you will find in the arid condition. एरिड एरिया मतलब क्या? एरिड एरिया मतलब जहां पे आपका पानी में सॉइल की कमी होती है, सॉइल में पानी की कमी होती है. सो एरिड एरियाज आर द एरियाज वेयर यू हैव लैक ऑफ वाटर. सो दीस प्लांट्स ग्रोज इन एरिया वेयर यू हैव अ लैक ऑफ वाटर. तो ये बात याद रखना, अगर आपका एक ऐसा प्लांट है जो ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है जहां पे पानी की कमी है, तो वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रायोरिटी फॉर दैट प्लांट. याद रखना, ऐसे प्लांट के लिए वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रायोरिटी.
सो इफ इट इज ग्रोइंग इन एरिड कंडीशन जहाँ पे यू हैव अ लैक ऑफ वाटर, देन आपको याद रखना है water conservation is the priority for them. So water conservation for them is going to be important. Conservation is important for this plant. Is going to be important for these plants. तो स्टोरी आपको यहाँ पे पता लगती है थोड़ी बहुत कि आपके कुछ एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो आपके ग्रो करते हैं एरिड एरिया। एरिड एरिया मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, डेजर्ट वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया जहाँ पे पानी की आपके यहाँ पे कमी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दे विल डू टू मेक दैट हैपन। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके मेसोफिल सेल के अंदर हम डायरेक्टली जंप करते हैं। सो विल हैव अ लुक एट द मेसोफिल सेल्स। तो उनके लीफ पे जो मेसोफिल सेल होते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज मेसोफिल सेल। कोई सवाल है क्या? इसलिए हैंड रेज किया हुआ है, बाकी कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा ठीक है, नो क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, नो क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस ना कि क्वेश्चन का आंसर देने के बाद भी हैंड रेज आप रह जाता है। ओके, सो नाउ यू हैव मेसोफिल सेल ओवर हियर। दोनों ही मेसोफिल सेल है मेरे यहाँ पे। फर्क क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेसोफिल को आप ऑब्जर्व करो दिन के टाइम पे, वन मेसोफिल सेल इज सीन इन द डे टाइम में, और उसी मेसोफिल को आप ऑब्जर्व करो नाइट टाइम पे। और आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको मिलेगा देखने के लिए वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो यू हैव मेसोफिल सेल इन द डे टाइम, यू हैव मेसोफिल सेल इन द नाइट टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग विद देम। सी, डे टाइम पे आपको यहाँ पे क्या होगा, मेसोफिल सेल विल हैव इट्स स्टोमेटा क्लोज्ड। इसका जो स्टोमेटा यहाँ पे होगा ना वो आपके यहाँ पे क्लोज रहेगा। स्टोमेटा जो आपके यहाँ पे होगा, दिस स्टोमेटा विल रिमेन क्लोज्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका जो स्टोमेटा होता है यहाँ पे जो रहेगा दैट विल रिमेन क्लोज्ड ओवर हियर। अब स्टोमेटा अगर आपके यहाँ पे बंद रह रहा है देन आपको एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट आपका CO2 आपका यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। सवाल यहाँ पे आता है कि स्टोमेटा आपने बंद क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, क्यों प्लांट दिन के टाइम में स्टोमेटा को बंद रखेगा? द आंसर इज टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। दिस इज डन टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज सो दैट यू कैन अवॉइड द ट्रांसपिरेशन। कोई चीज अगर समझ ना आए देन पूछ लेना, वेट मत करना। अगर कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं होती देन प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन। सो इट इज गोइंग टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ वाटर लॉस। सो प्लांट अगर स्टोमेटा को बंद रखता है देन पानी का लॉस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट इट विल डू। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि अगर आप स्टोमेटा बंद रखते हो तो आपका CO2 भी अंदर नहीं आ सकता, और CO2 तो आपको चाहिए। जब तक आपका CO2 अंदर आएगा नहीं तब तक आप केल्विन साइकिल कर नहीं सकते। तो पहले तो आप ये बात याद रखना। तो डे टाइम पे स्टोमेटा रहेगा आपके यहाँ पे बंद। फायदा क्या है, आप पानी का लॉस आप यहाँ पे बचा रहे हो, विच इज इंपॉर्टेंट। अगर जिंदा रहना है तो आपको पानी के लॉस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। रात के टाइम पे प्लांट क्या करेगा, रात के टाइम पे प्लांट विल ओपन अप द स्टोमेटा। रात के टाइम पे प्लांट विल ओपन द स्टोमेटा। सो सडनली विल फाइंड द स्टोमेटा विल गेट ओपन। विल फाइंड यहाँ पे आपका स्टोमेटा ओपन होगा। सो विल फाइंड योर स्टोमेटा गेट्स ओपन। जैसे ही आपका यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुआ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड मेरे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स अंदर आना चालू करेंगे। सो नाउ आई विल फाइंड माय CO2 मॉलिक्यूल्स हैप्पीली गेटिंग इनसाइड द मेसोफिल सेल। ठीक है, मेरे CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। अब रात को जब मेरा CO2 मॉलिक्यूल अंदर आया तो अब आपका इसके साथ हम क्या करेंगे, सो माय CO2 विल कम एंड कंबाइन विद माय PEP। अब मुझे आपको फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप इससे आप वाकिफ हो चुके हो। दैट इज माय फॉस्फेनॉल पायरुवेट। और ये कंबाइन करने के लिए आपका जो एंजाइम आपकी मदद करेगा, हाँ जी, जो एंजाइम आपकी मदद करेगा दैट इज माय PPKs। ये भी अब आप जानते हो। सो दैट इज माय फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो PPKs की मदद से दिस इज द एंजाइम, एंड यूजिंग दिस एंजाइम व्हाट विल हैपन, माय CO2 विल कंबाइन विद माय PEP। मेरा CO2 यहाँ पे आएगा और कंबाइन करेगा मेरे यहाँ पे PEP के साथ। जब मेरा यहाँ पे CO2 कंबाइन करता है PEP के साथ, दिस विल गिव राइज टू माय ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो अपने यहाँ पे मैलिक एसिड के अंदर। दिस विल कन्वर्ट इनटू योर, आई जस्ट राइट शॉर्ट में MA, दैट विल कन्वर्ट माय मैलिक एसिड। जैसे ही आपने मैलिक एसिड बना लिया, आपने क्या करना है, ये सारे मैलिक एसिड को आपने रख देना है आपके वैक्यूल के अंदर। सारा मैलिक एसिड जो आपने बना के रखा हुआ है ना, इसको आप भेज दोगे आपके वैक्यूल के अंदर। सो ये आपका वैक्यूल है। सो यू हैव दिस, आई जस्ट सेट अ बिग V ओवर हियर, दिस इज माय वैक्यूल। प्लांट के अंदर वैक्यूल वैसे बड़ा होता है और इसके अंदर आपके जाएंगे आपके यहाँ पे मैलिक एसिड। सो ऑल मैलिक एसिड विल गेट इनसाइड द वैक्यूल। CO2 अंदर आया, आपने उसे फिक्स किया। कैसे फिक्स किया, यू मेड अ मैलिक एसिड, इनिशियली यू मेड योर OAA,
using my PP and PP carboxylase, you made a malic acid out of that, and then it is stored in my vacuoles. आप ये सोचो कि रात भर वो यही करता है, रात भर आपका प्लांट मैलिक एसिड बना करेगा और उसे रखेगा आपके वैक्यूल के अंदर. दैट्स व्हाट इट विल डू. रात खत्म हो गई, सुबह के 6 बज गए, 8 बज गए, अब क्या होगा? जैसे ही सुबह के 7-8 बज गए, स्टोमेटा विल गेट क्लोज. आप जानते हो डे टाइम पे आपका स्टोमेटा आपका बंद हो जाता है. लेकिन स्टोमेटा आपका बंद हो गया, लेकिन अब आपका आप केल्विन साइकिल कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? आपके वैक्यूल में से आप निकालोगे अपने मैलिक एसिड को. तो आपका जो वैक्यूल के अंदर आपका जो मैलिक एसिड है आपका यहाँ पे, सो वैक्यूल के अंदर जो आपके पास है यहाँ पे आपका मैलिक एसिड, इस मैलिक एसिड को आपने यहाँ पे निकालना है. दिस मैलिक एसिड विल कम आउट ओवर हियर. और ये मैलिक एसिड को निकालने के बाद इट विल स्प्लिट इनटू 2 थिंग्स. ये 2 चीज में आप इसे कन्वर्ट करोगे. एक ही आपका स्प्लिट करेगा इनटू योर पायरुविक एसिड. ये सब आप जानते हो, ये आप पहले भी देख चुके हो. इट विल फॉर्म द पायरुविक एसिड and it will undergo decarboxylation to give rise to my CO2 molecule. मैलिक एसिड बाहर निकला, has split into your pyruvic acid and my CO2 molecule. ये बन के आपके हमें मिल गया. जैसे ही आपके यहाँ पे CO2 बन के आपके हमें मिल गया, this CO2 will now enter inside my Kelvin cycle. This CO2 will now enter inside your Kelvin cycle. ये आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा. तो आपका यहाँ पे केल्विन साइकिल आपका स्मूथली आपका यहाँ पे चलता रहेगा. सो डे टाइम में आपका केल्विन साइकिल होगा. क्यों हो पाएगा? क्योंकि रात भर आपने मेहनत की है, यहाँ पे रात भर आपने CO2 को फिक्स किया हुआ है. सो डे टाइम पे अगर आप स्टोमेटा को बंद भी रखते हो, इफ यू आर कीपिंग द स्टोमेटा क्लोज, इवन आफ्टर दैट आपको कोई डिस्टर्बेंस या यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्रिएट नहीं होगा और आप केल्विन साइकिल को अपना यहाँ पे आप हैप्पीली अपना यहाँ पे आप चला पाओगे. ठीक है. हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका? रोहन ने हैंड रेज किया है, रोहन ने, अंशिका ने शायद हैंड रेज किया. बताइए सर C3 साइकिल मेसोफिल में ही होगा इसमें? हाँ, मेसोफिल में ही होगा. यहाँ पे बंडल शीट सेल नहीं है, ओनली मेसोफिल सेल. तो ये जो भी सेल आपको बना के रखे हो ना, मैं आपके सामने, दे आर ऑल माय मेसोफिल सेल. दे आर ऑल माय मेसोफिल सेल. यहाँ पे दे आर ऑल माय मेसोफिल सेल. ठीक है, दे आर ऑल गोइंग टू बी योर मेसोफिल सेल. राइट. नैतिक बताओ क्या सवाल है आपका? तो लास्ट में फिर जो पायरुविक एसिड बना है वो वापस से PEP में बन जाएगा. राइट, we'll have to form that because तभी तो हम ये हर दिन कर पाएंगे, हर शाम को हम ये कर पाएंगे. So pyruvic acid will now convert into my PEP as usual, so that every night you can run the same cycle. This is how my plants will make sure they make their photosynthesis, they make their food even when they're growing in some of the harsh conditions, even when they're growing in a condition where you have a lack of water and you have a harsh temperature. ये चीज की जाती है. तो आपको याद यहाँ पे मेन चीज ये रखनी है कि रात के टाइम पे आप करते हो CO2 को फिक्स, दिन के टाइम पे आपका रहेगा स्टोमेटा बंद. अगर दिन के टाइम पे आपका स्टोमेटा आपका यहाँ पे बंद है, देन कोई चांस नहीं आपके CO2 को फिक्स होने का यहाँ पे. राइट. बट जैसी रात होती है वो टाइम पे आप स्टोमेटा ओपन करते हो. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, रात के टाइम पे स्टोमेटा ऑन करने का या ओपन करने का पर्पस ये होता है क्योंकि रात को टेम्परेचर आपका लो होगा. क्योंकि आपका टेम्परेचर काफी लो होता है रात को, सो आपका ट्रांसपिरेशन यहाँ पे नहीं होगा. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वाटर लॉस, एंड बिकॉज ऑफ दैट रात भर आप CO2 फिक्स कर लो और दिन में अपना कर लो अपना केल्विन साइकिल. लाइट रेशन का तो कोई यहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं, वो तो वैसे भी उसके लिए कोई रिलेशन होता नहीं स्टोमेटा का, नहीं CO2 का. लाइट रेशन तो वैसे ही होता रहेगा दिन के टाइम पे. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लाइट रेशन तो अपना चलता रहेगा जैसे चलना होता है. केल्विन साइकिल को इस तरीके से रन करता है. दिस काइंड ऑफ पाथवे इज कॉल्ड एज माय केम पाथवे. ये जो हमने यहाँ पे देखा, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय केम पाथवे. तो केम पाथवे के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते हैं. वॉट एवर वी हैव सीन द लास्ट 15 years, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं आते हैं. अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पे क्लियर है, इफ यू आर क्लियर विद दिस, देन यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस. देन आप यहाँ पे क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी. You will know what you have to look for. So याद रखना, जो पाथवे स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब CO2 आने के बाद, इट इज सिमिलर टू माय C4 पाथवे वाला. मतलब वो प्रोडक्ट आपके वही होते हैं जो बन रहे होते हैं. आपने बस याद रखना है कि मैलिक एसिड बनने के बाद आप उसे रख दो वैक्यूल के अंदर, रात भर वो स्टोरेज ही करेगा. जैसे ही दिन चालू हुआ, स्टोमेटा बंद, वैक्यूल में से आप निकालो मैलिक एसिड को, एंड देन यू स्टार्ट योर केल्विन साइकिल. देन यू स्टार्ट डूइंग द केल्विन साइकिल ओवर देयर. अब बताओ, क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कोई चीज समझ ना आए देन प्लीज बता दो, पूछ लो. डोंट फोर्स योरसेल्फ टू से यस. या लेट मी नो दैट. This is how the plants are going to survive, thrive in a condition where you have a lack of water. This is microcillian acid metabolism. ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक काम करते हैं, जो एक दो सवाल बाकी उससे कर लेते हैं एंड देन वी कैन रैप इट अप, राइट। तो बता दो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा आपके यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के लिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ओवर हियर। सो 105 का यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, आई हैव टोल्ड यू द सीक्वेंस, बता दो मैंने आपको सीक्वेंस वहाँ पे। सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, चलिए बताइए। ऑप्शन डी। अच्छा वैसे ही बताना चाहते हो अनम्यूट करके, ठीक है बता दो अनम्यूट करके, वैसे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे विदाउट रेजिंग योर हैंड, टेल मी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। राइट, Option D. ट्रू, बहुत सही, वेरी ट्रू, राइट। This one, in C3 plants, O2 concentration is more. The O2 binds to Rubisco and RBP gets changed into. So read this question carefully, read the options carefully and tell me the correct answer. ये आप दे सकते हैं मुझे आंसर इसका, क्योंकि हम ये देख चुके हैं, we have seen this thing. बताइए शौर्य क्या लग रहा है। सर बी। बैटमैन वाला बी लग रहा है आपको यहाँ पे, या डेली वाला डी लग रहा है। सर बैटमैन। सर ऑप्शन डी। वे डी करा है यहाँ पे। बाकी लोग भी बताइए, रोहन अजय क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन बी। बेटा बी नहीं होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट नहीं बनते हैं यहाँ पे, एक बनता है आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरेट। याद करो हमने देखा था स्लाइड के अंदर, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और वो दूसरा आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये दो चीजें आपकी बनती है यहाँ पे। पता है दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपका O2 आके कंबाइन करा ना आरयूपी के साथ, आरयूपी विल हैव हाउ मेनी कार्बन आइटम्स, इसमें तो 5 होते हैं, तो इस 5 को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके 3 और 2 ही बनेंगे ना आपके यहाँ पे। 3 कैसे बन सकता है, दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन कैसे बन सकते हैं यहाँ पे। सो यू ऑलवेज फाइंड, या दो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे बन सकते हैं, तभी 4 हो जाएगा वहां पे वो नंबर। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट आर द थिंग्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। भूलना मत ये चीज, हमने देखा था यहाँ पे, ऐसे कैसे भूल जाते हो आप, हाउ डू यू मेक दिस हैपन। We have seen somewhere over here, yeah, we have this phosphoglycolate and PGA. These are two things formed. एक molecule PGA का और एक molecule यहाँ पे phosphoglycolate का, right? So that's what we have done. I think majority of you are able to answer the question of the PYQ. अगर आप कर पा रहे हो, that's enough. आप for sure NEET के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. The thing is, इसमें कई ज़्यादा like you have to have some kind of understanding to this. Why it is happening, when it is happening, क्या advantage आपका वहाँ पे, and how the anatomy is going to be beneficial for them. So these are the few things you have to know यहाँ पे, वो चीजें आपके यहाँ पे important हैं, ठीक है। So that's what we have done आज के क्लास में. Now if you have any questions, अगर आपके सिर्फ सवाल है यहाँ पे या कोई query है, then please stay back and ask your questions. If you have no questions, if you are able to understand whatever we have done, आज के क्लास में we have done the C4 pathway and chem pathway, and we have solved roughly 10 से 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए. I would recommend एक बार उन्हें आप देख लेना अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा है तो. Yes, that's what we have done. जब आप मुझे वापस मिलोगे, which will be meeting me on I guess on Saturday, so तब हम करेंगे हमारा यहाँ पे हमारा factors affecting photosynthesis. That's what we'll do. ठीक है, most likely हमारा चैप्टर उस दिन खत्म हो जाएगा. Let's see. Alright, now tell me if you have any questions. बताइए, कार्तिक बताइए क्या सवाल है आपका, आपका हैंड रेज है. हर्षा बताइए क्या सवाल है आपका, आपका भी हैंड रेज है. सर जो पिछली बार आपने असाइनमेंट दी थी उसमें क्वेश्चन था कि पिगमेंट सिस्टम 2 इज कंसर्न विद, और उसका आंसर है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो ये कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि हमने देखो बेटा यहाँ पे देखो आपका PS2, जब हम PS2 की बात करते हैं, लेट मी कम बैक टू अ पिक्चर ऑफ PS2. जब भी हम PS2 बनाते थे, आप देखो यहाँ पे PS2 इज माई P680, दैट इज माई P680. यहाँ पे जब भी मैं PS2 के बारे में मेंशन करता हूँ, मैं पता है वहां पे क्या लिखता हूँ, उसके नीचे आपको मिलता है आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स. वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो आपका होता है वो आपको PS2 के साथ एसोसिएट आपको मिलता है. इस कॉम्प्लेक्स की मदद से आप सनलाइट का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो. यू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल एंड देन यू गेट योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स एंड H+ आयंस. इसलिए हमेशा आप वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या वाटर का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, उसको आप रिलेट करोगे अपने PS2 के साथ, क्योंकि उसकी वजह से आपको वो हो पा रहा है. समझ आई मेरी बात हर्षा, क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर, सब पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम एक ही बात है. हाँ, इट्स द सेम थिंग. ठीक है सर, चैप्टर खत्म हो गया नहीं, नैतिक नहीं हुआ, अगले क्लास में होगा. अगले क्लास में वी हैव टू डू द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. वो एक बार खत्म हो गया एंड देन आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अश्योरेंस आ गया मुझे कि हाँ आ रहा है सब, तो खत्म चैप्टर फिर. ठीक है, ऑलराइट. पाहुल आप क्या क्लास में लेट आए थे क्या शायद से? ठीक है.
और I have a connectivity issue, so I will avoid answering question. All right, sure, okay. ठीक है. All right. चलिए, if anyone has any kind of question, then please ask your questions. अगर कोई सवाल नहीं है, then you can drop off, have some rest, and we'll catch you again on Saturday again. वापस मिलते हैं. चलो, बाय एवरीवन. बाय. हाँ, बोलो बेटा, बोलो. दो लेक्चर थे, उनकी रिकॉर्डिंग लिंक नहीं मिली. वो ग्रुप में नहीं, आपको शीट होगी ना आपके ग्रुप के अंदर, डिस्क्रिप्शन में. सर है, नहीं पर है. वहाँ पर रिकॉर्डिंग लिंक नहीं है. Let me have a look at that.